जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 125 के बारे में। इसमें कहा गया है 2 फरवरी 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। प्रश्न नंबर 125 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 फरवरी 2023 को अपने केंद्रीय बैंक के करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। इस समय ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। उस समय जब ये सवाल पूछा गया था 2023 में, उस समय की बात हो रही थी। और ये जैसा पता है आप सभी को, यूपीपीएससी 2023 का पीवाईक्यू है और इस सीरीज़ में हम लोग 15 साल का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है। सवाल नंबर 125 करंट अफेयर का सवाल है और इस वीडियो का पहला सवाल करंट अफेयर का सवाल हम लोग को मिला है। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 126 के बारे में। इसमें कहा गया लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 126 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी यानी कि नदी। ठीक है, तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है वो है बहता हुआ जल, अर्थात नदियाँ, झरने, फव्वारे आदि। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, देखिए ये सवाल जो मैं इस समय करवा रहा हूँ ये हिंदी में है। इससे पहले जितने वीडियोस अपलोड किए गए हैं, लगभग मान के चलिए 9 से 10 वीडियो अपलोड किए गए हैं, लगभग 7 वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो क्या हुआ कि बीच में वीडियोस कई दिन से आ नहीं रहे थे, 4-5 दिन से। तो जल्दबाजी में पीडीएफ बना तो उसमें कई सारे वीडियोज़, यानी कि ये वाला जो मैं इसमें वीडियोज़ करा रहा हूँ, इससे पहले के 1 वीडियो 2 वीडियो और आने वाले 2-3 वीडियो, लगभग 4-5 वीडियो जो होंगे वो हिंदी का ही होगा लगभग। फिर मैं कोशिश करूँगा कि 2022 की जितनी वीडियोज़ आएँ वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल ये छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, जिसमें सिर्फ हिंदी में ये बात हो रही है, लेकिन अगला जो वीडियोज़ होगा 2022 का, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में बात होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। तो 127 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम। ये सवाल जो है साइंस का सवाल है, ध्यान देना। तो प्राकृतिक सिल्क में 2 मुख्य प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं 2 मुख्य प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला होता है सेरेटिन, दूसरा होता है फेब्रोइन। एक होता है सेरेटिन और एक होता है फेब्रोइन। ठीक है, सभी अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन एक घटक के रूप में मौजूद रहती है, इसलिए प्राकृतिक रेशम में एक घटक के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। माफ़ करिएगा मुझसे गलती होगी, सी बी नहीं होगा, सी होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। ध्यान देना, सी होगा नाइट्रोजन। ठीक है, और प्राकृतिक सिल्क में 2 प्रोटीन मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है। तो पहला होता है सेरेटिन और दूसरा होता है फेब्रोइन। तो एक चीज़ ध्यान देना, कभी पूछा जा सकता है। 128 में कहा गया है कि समुद्र शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए ज्योग्राफी का सवाल है। 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन। ठीक है, तो समुद्र शैवाल आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 129 के बारे में। इसमें कहा गया संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक, क्या पूछा गया, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। एक पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, 129 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों पॉइंट सही है। यानी कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, ये भी सही है। और 2 है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, ये भी बात सही है। ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 130 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछा गया सुमेलित नहीं है और क्यों, क्या है इसमें। एक तरफ दिया गया है झील और दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित ना हो, संबंधित ना हो। 130 के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों, यहाँ पे लिखा है ओनेगा झील जो है, क्या हुआ कनाडा में है। यहाँ पे लिखा है ओनेगा झील है कनाडा में, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनेगा झील दोस्तों कनाडा में नहीं है, रूस में है। सवाल क्या पूछा गया था, जो सुमेलित ना हो, जो गलत हो। तो इस सवाल के हिसाब से बी वाला गलत हो जाएगा। तो ये ओनेगा झील कहाँ है, तो ओनेगा झील रूस में, ना कि कनाडा में। जबकि ए, सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सही होने का मतलब ये हुआ कि कभी पूछ ली कि बैकाल जो है झील कहाँ है, तो रूस में है, ये चीज़ ध्यान देना। इसी तरह सी में लिखा है मिशिगन झील, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी तरह ए में है हमारा काइबो, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद कर लेना। प्रश्न नंबर 31 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ऐसे सवालों पे। तो बात करें प्रश्न नंबर 131 के बारे में। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि देखिए जो ये पॉइंट है ना 1 2 3 4, इसको आप लोग ये ध्यान में रखिए कि ये इसके सामने ही लिखा हुआ है, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त ये थोड़ा इसके सामने नहीं आ पाया, इसके नीचे आ गया। तो ये जो पॉइंट है सारा 1 2 3 4, ये एक दूसरे के सामने, यानी ए वाला 1 के है, बी वाला 2 के, सी वाला 3 और डी के 4। ये थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। अब पूछा क्या गया था, जो सुमेलित ना हो। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी हामिदा बानो का जो संबंध है वो 3 से, यानी कि 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। हुमायूं की पत्नी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया।
यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जगह कर लीजिए हुमायूं की पत्नी। क्या हो जाएगा? हुमायूं की पत्नी। यहाँ क्या कर लेना है आपको? हुमायूं की पत्नी। तो पॉइंट नंबर 3 जो है ये पॉइंट नंबर सी से संबंधित नहीं, यानी कि हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी जो है ये संबंध इनका नहीं है। ठीक है, और सवाल क्या पूछा गया? जो सुमिलित ना हो। सवाल के हिसाब से यही जो है सुमिलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इल्तुतमिश का संबंध हो जाएगा रजिया के पिता गुलबदन बेगम का हो जाएगा बाबर की पुत्री, और शाह तुर्कन का संबंध हो जाएगा इल्तुतमिश की पत्नी। ठीक है, प्रश्न नंबर 132 में आ जाइए। इसमें कहा गया है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्राकृतिक सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? ये भी दोस्तों अच्छा सवाल है, और ये करंट अफेयर का सवाल है, और ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से संबंधित थोड़ा सवाल है, और कह सकते हो कि फिलहाल इसको आप करंट अफेयर में ही सामान्यता ले सकते हैं। और 132 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, तो दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर थे। देखिए ये सवाल कराने का मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप जानें सवाल किस तरीके से पूछे आते हैं, कि कौन सब्जेक्ट कितने पूछे आते हैं। अब ऐसे भी सवाल पूछे आते हैं जो कोई रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो को या फिर कोई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऐसे सवाल अक्सर यूपीपीसी से पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 133 में इसमें कहा गया है कि डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उत्तर के बारे में अगर हम बात कर लें तो उत्तर इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक। यानी हम बात करें तो केवल एक, यानी कि ये सही होगा, यानी कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला स्वदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, 134 पे आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, ये कहा गया है। तो 134 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टिनियम। ठीक है, तो नोबल गैस में कौन सा शामिल है, ये पहले जान लेते हैं ना। तो नोबल गैस में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, ये सब सारी गैसें आती हैं। जबकि क्या पूछा गया जो गैस शामिल ना हो, तो उसमें दोस्तों ये आता है एक्टिनियम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 135 में आ जाइए, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हो। इसमें है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? देखिए लेखक से संबंधित हम लोग 3-4 सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 से लेकर 35 सवाल तक। और मैं बार बार कह चुका हूँ, पुस्तक, लेखक, कौन सा पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित, ऐसे सवाल अक्सर पीसीएस में 2-3 सवाल मैक्सिमम 4 सवाल आते ही आते हैं, तो ये ध्यान दिया करो ऐसे सवाल। अब आपको क्या करना है, 2023-2024 में जो कोई पुस्तक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, करंट में, उसको तुरंत जाकर आप लोग देख लो। तो मेरा मकसद से वही है कि आप देखो टॉपिक क्या है, करंट अफेयर में क्या पूछा जाता है, कौन से सवाल, कितने पॉलिटी के कितने सवाल, ज्योग्राफी कितने सवाल, कैसे कैसे आते हैं, आपको ये जानना चाहिए इस वीडियो से। 135 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुराधा राय। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किस सवाल में कोई डाउट हो, कोई चिन्ह समय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।